आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में एक घटना के बारे में बात करेंगे जो विश्व इतिहास से जुड़ी हुई है और उसकी चर्चा न केवल भारत में हो रही है अपितु पूरे विश्व में हो रही है। तो हम लोग इस क्लास में ये जानेंगे कि वो घटना क्या है, चर्चा में क्यों है, घटना कहाँ घटित हुई, कब घटित हुई, कैसे घटित हुई, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले उस घटना को ही जानते हैं, कौन सी घटना है जिसकी चर्चा हो रही है, उसको सबसे पहले हम जानते हैं। वो घटना है होलोकास्ट। होलोकास्ट के बारे में चर्चा हो रही है। होलोकास्ट, तो इसी के बारे में आज बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यही जानेंगे कि इसकी चर्चा क्यों हो रही है, इस घटना की शब्द की चर्चा क्यों हो रही है। सबसे पहले हम उसको जानेंगे। चर्चा में क्यों? होलोकास्ट जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं, उसकी चर्चा, उसका उल्लेख एक फिल्म आई है, इंडियन मूवी है, भारतीय फिल्म है, उसका नाम है बवाल। बवाल। उसमें एक डायलॉग आता है, नायक नायिका एक दृश्य में उसकी चर्चा करते हैं, होलोकास्ट की चर्चा करते हैं। और ये होलोकास्ट जहां संपन्न हुआ था, ऑस्विट्स में, एक प्लेस का नाम है पोलैंड में, उसकी चर्चा करते हैं। तो उसके बारे में ये सारा का सारा विवाद हो रहा है, उसका विरोध हो रहा है, उसी की चर्चा हम करेंगे। अब जैसे हमने बताया कि फिल्म में नायक नायिका वो सब आपका कार्य है देखना, मूवी के बारे में जो हमारे विषय से संबंधित है, सिर्फ उसी का उल्लेख हम करने वाले हैं। नायक नायिका बाहर घूमने जाते हैं और नायक जो है वो इतिहास विषय से संबंध रखते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़े हुए बहुत सारे स्थल, बहुत सारी घटनाओं की वो चर्चा करते हैं और उसी चर्चा में पति पत्नी के मध्य जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, उसको लेकर के इसका उल्लेख होता है। नायिका कहती है कि हर एक व्यक्ति को अपने वैवाहिक जीवन में ऑस्विट्स से होकर गुजरना पड़ता है। ऑस्विट्स एक शहर का नाम था। ऑस्विट्स एक शहर का नाम था, पोलैंड का शहर है जहां यह होलोकास्ट होता है। तो इस चर्चा के बाद इसका विरोध होना शुरू हो जाता है और ख़ास तौर से जो ज्यूस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंट्री है, उनकी ओर से विरोध आता है, यानी यहूदी संगठनों की ओर से यह विरोध आता है। ख़ास तौर से जो धार्मिक संगठन हैं, जो यहूदियों के संदर्भ में जो काम कर रहे हैं, उनकी ओर से विरोध ये आता है। प्रमुख रूप से जो विरोध है वो आता है द साइमन विसेंथल सेंटर की ओर से। यहूदी संगठन है, अमेरिका में मुख्य रूप से काम करता है और ग्लोबल सोशल एक्शन की ओर से ये विरोध दर्ज कराया जाता है कि आप जो है हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप जिस तरह से होलोकास्ट का उल्लेख कर रहे हैं, जिस तरह से आप ऑस्विट्स का उल्लेख कर रहे हैं, उससे हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं। तो धीरे धीरे इस मूवी के आने के बाद इसकी जैसे जैसे चर्चा बढ़ी, वैसे वैसे इसका विरोध बढ़ता गया और पूरे यहूदी लोगों में, ज्यूस लोगों में इसका विरोध होने लगा। विरोध यहाँ तक ये पहुँचा कि भारत में जो इज़राइल के राजदूत हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया और कहा इससे हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। यद्यपि उन्होंने ये कहा कि आपने ये जानबूझकर नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपको इस संदर्भ में, इस विषय में और ज़्यादा शिक्षित होने की ज़रूरत है और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। तो ये तो चर्चा है जिसमें होलोकास्ट की बात है, ऑस्विट्स की बात है, उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं।
अब हम लोग ये बात करेंगे होलोकास्ट है क्या, उसको जानने का प्रयास करेंगे। होलोकास्ट एग्जैक्टली क्या था कि जो यहूदी है यूरोप में, ख़ास तौर से जर्मनी में और उसके जो सहयोगी राष्ट्र हैं वहाँ ऐसा हुआ है। आप कह सकते हैं जर्मनी एंड उसके जो कोलैबोरेटर्स हैं वहाँ पर ये घटना घटी। 60 लाख यहूदियों को उत्पीड़ित करके उनको मार दिया गया था। पूरे यूरोप में ही आबादी थी लगभग 90 लाख, उसमें से 60 लाख लोगों की हत्या कर दी गई थी। उसमें भी 15 लाख तो छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। ये है होलोकास्ट। अब यहाँ से भावनाएं जुड़ी हुई यहूदियों की, और जब इतनी बड़ी घटना की तुलना आप पति पत्नी के संबंधों में जो समस्याएं आई हैं उनसे करेंगे, स्वाभाविक है भावनाएं आहत होने वाली बातें यहाँ पर है। होलोकास्ट को ठीक ठीक ढंग से समझने की ज़रूरत है। अब हम लोग इसको विस्तार से समझेंगे। जैसे अभी हमने कहा होलोकास्ट में 60 लाख लोगों का नरसंहार हुआ है, हत्याकांड हुआ है। पूरे इतिहास में इस प्रकार का विभत्स नरसंहार नहीं मिला। और नरसंहार हुए हैं, बड़े पैमाने पर हुए हैं, लेकिन जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, जिस तरह से इसके पीछे एक संगठित विचारधारा काम कर रही है, जिस तरह से इस नस्ल को पूरी तरह से समाप्त करने की बात हो रही है, जिस प्रकार से एक एक आदमी जो भी मौजूद है जूस उसके समाप्त होने की बात हो रही है, फाइनल सलूशन की बात की जा रही है। फाइनल सलूशन यानी यहूदियों को पूरी तरह से समाप्त करने की बात की जा रही है। उस प्रकार का उदाहरण पूरे विश्व इतिहास में नहीं मिलता। तो उसको हम लोग समझेंगे, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किसने ये किया, क्यों किया, ऐसे प्रश्नों के उत्तर हम लोग तलाशेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं होलोकास्ट के बारे में विस्तार से। होलोकास्ट, जैसे हमने आपको बताया है कि ये जो घटना घट रही है जर्मनी और उसके जो सहयोगी राष्ट्र हैं वहाँ पर ये घटना घट रही है। कब घट रही है, कौन ऐसी ये घटना को संपादित कर रहा है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जर्मनी में इसको जानने के लिए थोड़ा सा जर्मनी के इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा जानना पड़ेगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध में जैसे आपने अध्ययन किया है वर्साय की संधि हुई, और वर्साय की संधि में जर्मनी के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया उसे जर्मन के लोग, जर्मन्स जो हैं जर्मनी के लोग, वो आहत हैं। वहाँ विस्तार से आप इसका अध्ययन करते हैं। उसके बाद जो परिस्थितियाँ वहाँ पर पैदा हो रही हैं, जो आर्थिक समस्याएं आ रही हैं, जो महंगाई और बेरोजगारी की समस्याएं आ रही हैं, उसी पृष्ठभूमि में एक पार्टी बनती है, उसको कहते हैं नाजी पार्टी। नाजीवाद आप पढ़ते हैं, उनकी विचारधारा को कहते हैं नाजीवाद। इस पार्टी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये जो नाजी पार्टी है इसका पूरा नाम है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, नेशनलसोआलिस्टिसिच डैचे आर्बिटर पार्टी। ये जर्मन प्रोनाउंसिएशन है, उसको आपको देखना है। इसका मीनिंग क्या है हिंदी में हमने लिख दिया है, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन लेबर पार्टी, ये इसका नाम है। और इसी को नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता है। जब नाजी पार्टी कहेंगे तो इसी की बात होगी। और इनकी जो आइडियोलॉजी है, इनकी जो विचारधारा है, उसे हम नाजीवाद कहते हैं। तो होलोकास्ट को समझने के लिए हमको इस नाजीवाद को थोड़ा सा समझना होगा। और इस नाजीवाद में जो विचारधारा है वही यहूदियों के इस नरसंहार के लिए जिम्मेदार है, और तभी हम होलोकास्ट को समझ पाएंगे। तो इस पार्टी में हुआ क्या, इस जिसको हम समझ रहे हैं, ये उनका फ्लैग बना हुआ है, लोगो है नाजी पार्टी का। अक्सर आप देखते रहते हैं, करंट अफेयर्स जब आप पढ़ते हैं चर्चा में रहता है, ये लोगो है। कभी कभी इसकी तुलना
भारत में जो स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग होता है उससे की जाती है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये विशेष रूप से झुका हुआ है, वैसा नहीं है, दोनों में अंतर है। यद्यपि कभी कभी ऐसा पश्चिमी मीडिया में प्रचारित होता है कि स्वास्तिक चिन्ह जो है वही चिन्ह लिया था हिटलर ने, लेकिन दोनों अलग है। आप देख रहे हैं दोनों की तुलना, दोनों का जो मकसद है, दोनों के पीछे जो भावनाएं हैं वो बिल्कुल अलग है। स्वास्तिक चिन्ह हमारा सुख के लिए है, कल्याण के लिए है, इस प्रकार के अमानवीय, क्रूर, भीषण नरसंहार के लिए नहीं है। तो तुलना करना ही बिल्कुल ठीक नहीं है। और अगर आप उसको भौतिक दृष्टि से देखेंगे, उसकी इमेज देखेंगे, उसमें भी आपको डिफरेंस ये दिखाई पड़ेगा। ये अराउंड 45 डिग्री में झुका हुआ है, जबकि हमारा जो स्वास्तिक होता है वो कुछ इस प्रकार का रहता है। तो आइए हम लोग होलोकॉस्ट के बारे में विस्तार से देखते हैं। अब जर्मनी में ये जो नाजी पार्टी आई है, इसकी विचारधारा क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। ये जो पार्टी है प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में आ रही है, समस्याएं हमने आपको बताई है। यानी लगभग 1920 में ये पार्टी आ रही है और 1945 में जब इसकी पराजय हो जाती है, हिटलर की आत्महत्या कर लेता है, तो ये पार्टी समाप्त हो जाती है। इस दौरान ये कार्य कर रही है। अब उसी पृष्ठभूमि में उसका विकास होता है और धीरे धीरे वहाँ की जो समस्याएं हैं, जो वर्साई की संधि में जो बातें हुई हैं जर्मनी के साथ में, उससे वहाँ का जो जनमानस आहत है, उसको आधार बना करके जो नाजी पार्टी के लोग हैं वो बहुत आक्रामक प्रचार कर रहे हैं, एक ऐसी विचारधारा का प्रचार कर रहे हैं। उसी विचारधारा को थोड़ा सा समझना है, उसे ही हम, ये जो विचारधारा है उसे ही हम नाजीवाद कहते हैं। अब ये जो नाजीवादी विचारधारा है ये कैसे यहूदियों के हत्याकांड के लिए जिम्मेदार है, होलोकास्ट के लिए जिम्मेदार है, उसको हम लोग जानेंगे। नाजीवाद में क्या था कि नाजीवाद पूरी तरह से एक नस्लवादी पार्टी थी, नस्लवादी रेसिस्ट पार्टी थी। यानी इनका ये विश्वास था कि जो जर्मन लोग हैं वो पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं, ये इनका विचार था। अपनी जो पुस्तक है, अपनी जो ऑटोबायोग्राफी है, उसमें हिटलर कहता है कि जर्मन जो है पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है और इसके कारण उनका अधिकार है सभी पर शासन करने का, ऐसा उनका मान्यता है। आप जब आपके अंदर ऐसी भावना आती है, राष्ट्रवादी भावना आती है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, या जातीयता की भावना आती है हम श्रेष्ठ हैं, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जब आपके अंदर ऐसी भावना आ जाती है कि हमें अधिकार दिया है ईश्वर ने शासन करने का, दूसरों पर प्रभुत्व स्थापित करने का, वहीं पर चीज़ें गलत हो जाती हैं। कुछ इस प्रकार की बात होती है। ऐसा उल्लेख वह अपने ऑटोबायोग्राफी मीन कैंप में भी करता है। मीन कैंप, ये हिटलर ने अपनी जो आत्मकथा लिखी है वह इस प्रकार की विचारधारा की बात करता है। नाजीवादी जो विचारधारा है इसमें अधिनायकवाद पर बल है, यानी जो नाजी पार्टी का नेता है वही सर्वप्रमुख है, उसका कथन, उसका विचार, बस उसी की बात मानी जाएगी। जैसे हिटलर, धीरे धीरे नाजी पार्टी में हिटलर आ जाता है और 1933 ईस्वी में, 1933 में हिटलर वो चांसलर बन जाता है और लगभग यहीं से होलोकॉस्ट की शुरुआत हो जाती है। तो नाजीवादी जो विचारधारा है इसमें अधिनायकवादी विचारधारा है, ये सर्वसत्तावादी है, यानी इनकी पार्टी और इनका जो नेता है वही सर्वप्रमुख है, इस प्रकार की विचारधारा। यह विचारधारा जितनी भी उदारवादी विचारधाराएं हैं उनका निषेध करती है, यह प्रजातंत्र का निषेध करती है, मानवतावाद का निषेध करती है, यानी समाजवाद, साम्यवाद जैसी विचारधारा है उसका ये विरोधी है। ये युद्ध और हिंसा की वकालत करती है, यानी युद्ध पर इनका विश्वास है, सैनिकवाद पर इनका विश्वास है, साम्राज्यवाद पर इनका विश्वास है। इस प्रकार की विचारधारा उग्र राष्ट्रीयता पर आधारित, एक तो राष्ट्रीयता, भाई हम श्रेष्ठ हैं, ठीक बात है,
आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं और हम इतना सर्वश्रेष्ठ हैं कि दूसरों पर हम शासन करेंगे, दूसरों पर हमारा प्रभुत्व होना चाहिए। इस प्रकार की जो आइडियोलॉजी है वह एक प्रकार से नकारात्मक, आप देखेंगे यही वास्तव में विश्व युद्ध का कारण भी बन जाता है। उग्र राष्ट्रीयता, आप जब विश्व युद्ध अध्ययन करते होंगे तो उग्र राष्ट्रीयता का तत्व आपको दिखाई पड़ता है। तो नाजीवाद में जब इस प्रकार की विचारधारा आई तो हिटलर ने कहा, चूंकि नस्लवादी पार्टी है, जातिवादी पार्टी है, उसी विचारधारा पर आधारित है, इन्होंने कहा कि जितनी भी समस्याएं हैं जर्मनी में, जो भी ये आर्थिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं दिखाई दे रही हैं, उनके पीछे ये ज्यूस लोग हैं, यहूदी लोग हैं। और इसका हल यही है कि इनको जो वहाँ का सामाजिक जीवन है, वहाँ का आर्थिक जीवन है, वहाँ का राजनीतिक जीवन है, सांस्कृतिक जीवन है, इससे इनको बाहर करिए। इस प्रकार की बात होने लगी। इन्होंने धीरे धीरे ऐसी बातें भी कहने लगी कि जो ये नस्ल है ये एंटी ह्यूमन है, यानी इनकी जीन में ही कमी है, सारी समस्याएं इनके कारण हैं और इनके जीन में चूंकि कमी है, अगर ये बचे रह जाएंगे तो समस्याएं बची रह जाएंगी। इसलिए फाइनल सॉल्यूशन क्या है, कहा भी जाता है फाइनल सॉल्यूशन टू ज्यूस क्वेश्चन, ये वाक्य आप ध्यान में रखना। फाइनल सॉल्यूशन क्या है, उनको मारना, एकमात्र सॉल्यूशन है उनकी हत्या कर देना। ऐसा नाजीवादी विचारधारा में बात शुरू हो जाती है। और इस प्रकार का उत्पीड़न, उनको मारा जाना, ये बात शुरू हो जाती 1933 से ही और लगभग 1945 तक ये चलता रहता है। यानी आप ऐसा कह सकते हैं होलोकास्ट का जो समय है वो 1932 1945 है। यद्यपि ज़्यादातर लोगों को 41-42 तक मारा जा चुका था, ज़्यादातर लोगों को, लेकिन लो इंटेंसिटी में थोड़ा बहुत ये कार्य चलता रहा। जहाँ भी यहूदी मिलते रहे उनको यातना दिया जाता रहा, उनको जो डिटेंशन सेंटर हैं, उनको जो कंसंट्रेशन सेंटर हैं, वहाँ उनको बंद किया जाता रहा, उनको उत्पीड़ित किया जाता रहा और मारा जाता रहा, जब तक जर्मनी की पराजय नहीं हो जाती। तो इस प्रकार की आइडियोलॉजी जैसे बढ़ती है तो उनको उत्पीड़न करना शुरू हो जाता है। 1938 की घटना है, एक जर्मन डिप्लोमेट की हत्या हो जाती है पेरिस में, और हत्या करने वाला पोलैंड का ज्यूस था, यहूदी था। उसकी प्रतिक्रिया बहुत ज़्यादा होती है। 10 नवंबर को उसकी प्रतिक्रिया होती है 1938 में, और वहाँ लगभग 7,500 दुकानों को बिल्कुल नष्ट कर दिया जाता है जो यहूदियों के, आउट ऑफ 9,000, यानी टोटल 9,000 थी, उसमें 7,500 को नष्ट कर दिया जाता है। जो सिनेगॉग्स है, यानी उनकी जो पूजा स्थल है सिनेगॉग्स, लगभग 1,000 सिनेगॉग्स को डैमेज कर दिया जाता है। 30,000 यहूदियों को बंदी बना लिया जाता है, और लगभग ऐसा मिलता है विवरण, लगभग 90 ज्यूस को मार दिया जाता है। इस तरह से डिस्ट्रॉय किया गया कि वहाँ पर गलियों में सब कांच बिखरे पड़े हुए थे। इसको कहते हैं नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। हिस्ट्री में ये घटना या इस दिन को याद किया जाता है नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। इसको आप लिख सकते हैं। नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। तो ये जो उत्पीड़न की बात है, मर्डर की बात है, धीरे धीरे बढ़ता है। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध जैसे शुरू हो जाता है, ये उत्पीड़न बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है, और जहाँ जहाँ जर्मन सेना जाती है वहाँ यहूदियों का उत्पीड़न शुरू हो जाता है। उनको पकड़ा जाता है और उनको डिटेंशन सेंटर में, बहुत सारे डिटेंशन सेंटर बनाए गए। अभी हमने ऑस्विट्ज़ की बात की जिसकी चर्चा फिल्म में है, वहाँ उनको ला करके बंद किया जाता था जो भी ज्यूस मिलते थे। अब उनको मात्र बंद नहीं किया जाता था, पकड़ के लाया गया। जो लोग पहले से ही कमज़ोर हैं उनको पहले ही मार देते थे। जो ठीक ठाक लोग हैं उनके भी बाल कटवा करके, वस्त्र उतार करके, फटे पुराने कपड़े दे करके उनको बंद कर दिया जाता था। पहले जो कमज़ोर लोग हैं उनको गैस चैम्बर में ले जा करके,
गैस चैम्बर में ले जा करके गैस छोड़ करके उनको कहते थे शॉवर कराना है, यानी स्नान कराना है, और वहाँ गैस छोड़ दिया जाता था। बड़ी मानवीय यातनाएं दे करके उनको मार दिया जाता था। जो बचे हुए हैं वो इसलिए बचे हुए हैं कि उनसे काम कराना है, फोर्स्ड लेबर, ज़बरदस्ती दिन रात काम करवाना है, और काम कराने के बाद उनको भरपेट भोजन भी नहीं मिलता। बीमार हो जाते हैं, पहले कमज़ोर होंगे फिर बीमार होंगे, कोई इलाज नहीं है, और अगर बीमार हो जाता था तो उनको भी मार दिया जाता था। किसी ने अगर विरोध किया तो उनको बहुत ज़्यादा यातना दे करके मार दिया जाता था। तो इस प्रकार से ये कहा गया कि इनको मारना बहुत ज़रूरी है, ये पूरी नस्ल ख़त्म कर दो, और नहीं तो इनका जो जीन, ये जो एंटी ह्यूमन जीन है ये आगे बढ़ेगा, ये ठीक नहीं है। इसलिए बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया और उनकी भी हत्या की गई। इसके अलावा भी जो विकलांग लोग रहते थे, समलैंगिक लोग रहते थे, उनकी भी हत्या की जाती थी। इसमें आप देखिए कुछ इमेज हम आपको दिखा रहे हैं। ये डिटेंशन सेंटर की कुछ तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कैसे वस्त्र, कैसे उनके चेहरों को आप देखिए, कैसे सताए, कैसे वो रह रहे हैं, कैसे डिटेंशन सेंटर में रह रहे हैं। इस तरह से स्थितियां हैं। आप देखिए महिलाएं हैं, इस प्रकार का क्रूर व्यवहार, इस प्रकार की प्रताड़ना, इस प्रकार का अत्याचार आपको विश्व इतिहास में और कोई नहीं मिलेगा। इसीलिए यहूदियों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। होलोकास्ट से क्यों भावनाएं जुड़ी हुई हैं, अब आप समझ सकते हैं कि ज्यूस लोगों की इतनी भावनाएं क्यों जुड़ी हुई हैं वहां से। इसको इस पूरी घटना को समझ करके, ये सब दृश्य देख करके आप समझ सकते हैं। ये वो ऑस्विट्स का डिटेंशन सेंटर है, उसकी तस्वीरें हैं। लोग जाते हैं, रिसर्च करते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री में वहाँ जाते हैं, चीज़ों को समझते हैं, कैसे उन लोगों को मारा गया था। ये सब वहीं, ये वो चैम्बर जिसमें मारा जाता था, लोगों को ठूस दिया जाता था और गैस वगैरह उनको डाल करके उनको मार दिया जाता था। तो इस तरह से आप देखें कि ये जो घटना है उसके लिए नाजी पार्टी जिम्मेदार है। किस तरह से उन्होंने नरसंहार किया, और लगभग कहते हैं 60 लाख लोगों का नरसंहार किया। पूरी यूरोप में 90 लाख आबादी थी यहूदियों की, और उसमें 60 लाख लोगों की हत्या कर दी जाती है। अब आप ऐसे ही समझ सकते हैं कितना विभत्स रहा होगा। इतिहास में और भी घटनाएं मिलती हैं, इस प्रकार के नरसंहार की घटनाएं मिलती हैं, लेकिन जिस प्रकार से नरसंहार, जिस प्रकार से प्रताड़ना एक सरकार के द्वारा किया गया है, ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। ऐसी प्रताड़ना जिसमें छोटे छोटे बच्चों को भी सरकार के द्वारा समाप्त करने की बात हो रही है, पूरी तरह से नरसंहार की बात हो रही है, ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। ऐसा नहीं मिलता कि इस विचारधारा में ये कहा जा रहा है कि ये यहूदी पूरी इंसानियत के लिए खतरनाक है, जर्मनी के लिए तो है ही, इसलिए ज़रूरी है इनका फाइनल सलूशन, यानी इनका अंत करना, इनका मारना बहुत ज़रूरी है, ये नाजीवादियों का मानना है। तो इस प्रकार की होलोकास्ट घटना है, यहाँ से स्वाभाविक है यहूदियों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। और जब एक पति पत्नी के संबंधों में जो समस्याएं हैं उसकी तुलना ऑस्विट्स से की जा रही है, उसकी तुलना होलोकॉस्ट से की जा रही है, तो स्वाभाविक है यहाँ पर भावनाएं आहत होने वाली कुछ बातें हैं। इस प्रकार का ध्यान रखने की आवश्यकता थी फिल्म बनाने वालों को, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जानबूझकर नहीं किया, जैसे इजराइल के एम्बेसी ने कहा है, उनको और भी ज़्यादा जानने की आवश्यकता है। इसकी याद बनाए रखने के लिए 27 जनवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल होलोकॉस्ट मेमोरियल डे।